नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे फीवर के बारे में और पायरेक्सिया के बारे में। फ्रेंड्स, फीवर और पायरेक्सिया एक ही टर्म्स हैं। फीवर को अपन क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं। अब बात करते हैं फीवर और पायरेक्सिया होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। तो हम बात करते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या होता है, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसी टेम्परेचर क्या होती है, हमारी नॉर्मल जो बॉडी सेल्स होती है वो क्या होती है, सेल परफॉर्म करती है, अपने फंक्शंस को प्ले करती है। अब बात करते हैं फीवर क्या होता है और पायरेक्सिया किससे कहते हैं। तो जो हमने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लिखा है, उस टेम्परेचर से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो वो कंडीशंस क्या कहलाती है। यहाँ पर अपन बात करते हैं टेम्परेचर का इंक्रीज होना, यानी कि फीवर और पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखनी है, फीवर और पायरेक्सिया इज डिफाइंड एज राइज इन बॉडी टेम्परेचर्स अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है, वो कंडीशंस क्या कहलाती है, फीवर और पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो फीवर है उसके क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से फीवर हमारी बॉडी में आता है, कैसे जनरेट होता है, वो देखिए। तो जो कॉज है फीवर के, वो हमने क्या लिखा है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है, किसकी, नर्व सिस्टम्स की हो सकती है, या कोई सर्टेन अपन देखते हैं और अदर कोई बीमारी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए न्यूप्लाज्मा यानी कि कैंसर हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, या ब्लड की कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है, जैसे कि ल्यूकेमिया है, एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाती है, या कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या है, कॉजेज है, यानी कि इनकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी में फीवर आता है। अब बात करते हैं सर कि फीवर आने की वजह से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा, कौन कौन से सिस्टम इफेक्ट होते हैं और उनकी वजह से क्या साइन सिम्टम हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो हमने लिखा है इन फीवर ऑल बॉडी सिस्टम्स आर अफेक्टेड, यानी कि फीवर की वजह से बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आगे क्या लिखा है, इट मे वेरी विथ नेचर ऑफ डिजीज, और ये जो सिस्टम है जो अफेक्ट होते हैं वो कैसे अफेक्ट होंगे, तो डिजीज की नेचर के अकॉर्डिंग, यानी जो डिजीज कितनी भयंकर हो रही है, कितना क्या उसका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारी बॉडी में साइन सिम्टम आने लग जाते हैं। अब फ्रेंड्स अपन बात करेंगे कि सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या क्या वहाँ पर इफेक्ट आते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। तो वहाँ पर क्या है, जो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, तो पल्स रेट क्या है हमारी बढ़ जाएगी। एलिमेंट्री जो सिस्टम है उसमें क्या होगा, माउथ ड्राई हो जाएगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डायरिया कंडीशन वहाँ पर इंक्लूड हो सकती है। उसी प्रकार से यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, तो बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगा, ठीक है, यूरिन के अंदर। ये सारे क्या है, सिस्टम के अकॉर्डिंग उनके क्या है जो इफेक्ट होते हैं वो अपने बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लिखा है नर्व सिस्टम। तो वहाँ पर क्या है, हेड एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर मसल जो फैटिक हो जाएगी, बॉडी के अंदर क्या है, जॉइंट पेन होने लगेंगे, पेन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से क्या है, हमारी बॉडी में जो सिस्टम होते हैं वो क्या है, अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फ्रेंड्स जो मेन टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फीवर या टाइप ऑफ पायरेक्सिया। फीवर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो अपन बात करेंगे। सबसे पहला फ्रेंड्स टाइप्स होता है, कौन सा होता है, ऑनसेट फीवर कहते हैं। ऑनसेट फीवर क्या होता है, देखिए ऑनसेट ऑफ फीवर इज अ पीरियड व्हेन द बॉडी इज राइजिंग, ठीक है, यानी कि जब बॉडी के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर का राइज होता है सडनली, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऑनसेट ऑफ फीवर कहलाता है, ठीक है। इट मे बी सडन, ये क्या होता है, सडनली हमारी बॉडी में क्या आता है, जब भी टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाता है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ऑनसेट ऑफ फीवर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या, देखिए क्राइसिस इज ए सडन रिटर्न ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम ए वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि ये क्या होता है, सडनली हमारी बॉडी के अंदर क्या है, टेम्परेचर एकदम से क्या है, इंक्रीज हो जाता है और वापस क्या है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जो बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है वो कंडीशन क्या कहलाती है, क्राइसिस कहलाती है, ठीक है। अब नॉर्मल कब आएगा, विद इन फ्यू आवर, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आता है, ये कहलाता है क्राइसिस। अब फ्रेंड्स देखिए क्राइसिस जो होता है वापस दो प्रकार होता है, एक होता है ट्रू क्राइसिस, दूसरा होता है फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब क्या होता है, देखिए टेम्परेचर फॉल्स, पेशेंट्स कंडीशन इंप्रूव, यानी कि टेम्परेचर एकदम सडनली बढ़ेगा और वापस टेम्परेचर क्या है, वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन उस नॉर्मल के आने के साथ साथ में उसमें वहाँ पर क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी कंडीशन भी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रू क्राइसिस कहलाएगा। फॉल्स क्राइसिस में डिफरेंस क्या, देखिए टेम्परेचर फॉल्स हो जाएगा, यानी टेम्परेचर वापस क्या है, गिर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हुआ था वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा टेम्परेचर, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है, इंप्रूव नहीं होती है, ठीक है। अगर पेशेंट कंडीशन इंप्रूव हो जाती है टेम्परेचर कम होने के साथ साथ तो कहलाएगा ट्रू क्राइसिस, और टेम्परेचर कम होने के साथ साथ अगर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है तो क्या कहलाएगा, फॉल्स क्राइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमने जो लिखा है टाइप्स वो है फ्रेंड्स कौन सा, लाइसिस। क्या है, लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है, द टेम्परेचर फॉल्स, जो टेम्परेचर है वो फॉल्स होता है। फॉल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर का डाउन होना, उसको बोलते हैं फॉल, ठीक है। वो फॉल कैसे होगा, जिग जैग मैनर में, यानी कि ऐसे इस प्रकार से, जिग जैग मैनर मतलब आप समझते हो, ठीक है, बढ़ा हुआ था
थोड़ा कम होगा, फिर वापस न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वापस कम होगा। इस प्रकार से एक जिगजैग मैनर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, लाइसिस कहलाता है। और ये जो टेम्परेचर डाउन होगा जिगजैग मैनर में, वो कब होगा, फॉर 2 to 3 डेज, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर होगा। ठीक है, ये कहलाता है फ्रेंड्स लाइसिस। नेक्स्ट हमने लिखा है कंटिन्यूस फीवर। कौन सा फ्रेंड्स, कंटिन्यूस फीवर। इसमें क्या होता है, इन विच द टेम्परेचर नोट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। अपन यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यूस फीवर में क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर जो नोट करेंगे तो वो 2 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है, 2 डिग्री का यहाँ पर क्या आपको डिफरेंस देखो मिलेगा मॉर्निंग और इवनिंग में। यानी कि सुबह आप देखोगे, जैसे मान लो कि सुबह आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर था, ठीक है, और इवनिंग में देखोगे कितना होगा, 98 हो जाएगा। तो 2 डिग्री का क्या होता है वहाँ पर, इनमें क्या है, बैलेंस देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूस फीवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो आता है कौन सा है, रेमिनेंट फीवर। कौन सा फ्रेंड्स, यहाँ पर रेमिनेंट फीवर की बात करें। नेक्स्ट फ्रेंड कौन सा फ्रेंड्स, रेमिनेंट फीवर। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है। ठीक है, यानी कि मोर देन कितना, मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री का वहाँ पर क्या है आपको टेम्परेचर जो है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, 2 डिग्री से भी ज़्यादा। ठीक है, 2 डिग्री से भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर, तो क्या कहलाएगा, रेमिनेंट। और 2 डिग्री से कम होगा, ठीक है, वेरिएशन मॉर्निंग और इवनिंग में, तो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। फ्रेंड्स इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा मॉर्निंग और इवनिंग का टेम्परेचर, तो किस में आएगा, कंटिन्यूस फीवर में। और रेमिनेंट में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो वेरी होगा कितना, मोर देन 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री से भी ज़्यादा होगा मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर टेम्परेचर, बट उनका जो बिटवीन रेशियो होता है, जो अपन क्या कहते हैं बैलेंस होता है, इम्बैलेंस, वो क्या कहलाता है, रेमिनेंट फीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि आप मॉर्निंग में देखोगे तो आपका जैसे मान लो कि वहाँ पर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे मान लो टेम्परेचर आपका था, ठीक है, और इवनिंग में देखो कितना होगा, 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 2 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। तो ये 2 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस होना मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर टेम्परेचर का, वो कहलाता है रेमिनेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कौन सा है, इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, द टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल टू हाई। जो टेम्परेचर है वो कैसे होगा, पहले नॉर्मल था, अब नॉर्मल से क्या होगा, टेम्परेचर हाई पर चला जाएगा, और हाई पर जाने के बाद में वापस क्या होता है, बैक हो जाता है एक इंटरवल के साथ, वापस बैक होगा एक इंटरवल के साथ में, वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशंस में आ जाएगा, नॉर्मल स्टेज में आ जाता है टेम्परेचर, वो क्या कहलाता है, इंटरमिटेंट फीवर। लेकिन फ्रेंड्स ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वापस जो नॉर्मल तो आएगा, लेकिन उसमें क्या एक इंटरवल के साथ में आता है, यानी कि उसमें फ्यू आवर्स लग जाते हैं और 3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फीवर कहलाता है। बात आ रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड टाइप है कौन सा, इनवर्स फीवर। फ्रेंड्स इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, सीधी सी बात आंगना। यानी कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाई टेम्परेचर्स इन मॉर्निंग, जबकि हमेशा आप देखते हैं कि जब भी अपन सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो हमारा टेम्परेचर क्या है, लो होता है। ठीक है, और इवनिंग में टाइम क्या होता है, हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। ये है नॉर्मल प्रोसेस। अब नॉर्मल अपन फीवर में देखते हैं, लेकिन इनवर्स फीवर में क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई होगा कब, मॉर्निंग में, और इवनिंग में क्या होगा, लो हो जाएगा। तो ये जो फीवर क्या कहलाता है, इनवर्स फीवर कहलाता है। नेक्स्ट जो है राइगर फीवर। राइगर इज ए सडन, ठीक है, अटैक ऑफ सीवियरिंग। यानी कि इस राइगर फीवर में क्या होता है, सडनली इफेक्ट क्या होता है, अटैक होता है सीवियरिंग के, यानी कि बॉडी में क्या होती है, सीवियरिंग होती है, कंपन महसूस होती है, इन विच द बॉडी टेम्परेचर राइज रैपिडली। और बॉडी का जो टेम्परेचर है सडनली क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रैपिडली बढ़ता है। ठीक है, तेजी से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो और फिर क्या होता है, यहाँ पर ये जो बढ़ता हुआ कहाँ तक जाएगा, स्टेज ऑफ हाइपर पायरेक्सिया के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, राइगर फीवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड जो फीवर का टाइप है वो है लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर का जो रेस होगा किसके बीच में होगा, 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर बॉडी टेम्परेचर इन दोनों के बिटवीन है, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होगा, वो क्या कहलाएगा, लो पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मॉडरेट पायरेक्सिया। क्या होता है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगाकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 से लगाकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में अगर टेम्परेचर है, वो क्या कहलाएगा, मॉडरेट पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है हाई पायरेक्सिया। हाई के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो 103 से लगाकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होगा, वो क्या कहलाएगा, आपने देखा है हाई पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। और अगर टेम्परेचर जो है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो रहा है, इससे 5 डिग्री से भी अगर बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, हाइपर पायरेक्सिया। फ्रेंड्स हाई और हाइपर में ध्यान रखना, हाई में क्या लिखा 103 से 105, और हाइपर में क्या लिखेंगे 105 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा तापमान, तो क्या कहलाएगा, हाइपर पायरेक्सिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, सब नॉर्मल टेम्परेचर। ये नेक्स्ट टाइप है जिसमें क्या लिखा हमने, सब नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर बिलो नॉर्मल, जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर, जिसमें कितना होती है रेंज 95 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट जो टाइप्स आता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने लिखा है टेम्परेचर जो होगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी यहाँ पर क्या है अबाउट देखने को मिलेगा, हम इसको क्या बोलते हैं हाइपरथर्मिया के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट वन जो हमने लिखा है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल से भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब होता है फ्रेंड्स कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो हाइपोथर्मिया क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बिलो, बिलो का मतलब कम होना, कितने से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अगर टेम्परेचर कम हो रहा है हम उससे क्या बोलते हैं हाइपोथर्मिया बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए इन सभी फीवर्स के जो टाइप्स थे उनके बारे में अपने एक्सप्लेन कर दिए। टोटल हमने जो पढ़े हैं वो 17 टाइप के आपने टाइप्स पढ़े हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स बात आती है, क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि फीवर हो गया, अब उस फीवर के अंदर आप कौन सी अपन नर्स जो होती है, नर्स क्या केयर उनको प्रोवाइड करवाती है, कैसे उस टेम्परेचर को अपन मेंटेन करना होता है फीवर को, उनके बारे में देखिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नर्सिंग केयर क्या होती है फीवर की, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना है, यानी उसको वापस मेंटेन करना है, नॉर्मल टेम्परेचर लाना है। कैसे करता है देखिए, तो केयर ऑफ द क्लाइंट इन फीवर फोकस ऑन रिड्यूसिंग द एक्टिव बॉडी टेम्परेचर, यानी केयर के अंदर सबसे पहला जो हमारा नर्स का जो फोकस क्या होता है कि जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको कम करना, रिड्यूस करना, ये हमारा फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, फीवर के अंदर अपन सबसे पहले इसको फोकस करते हैं और जो बॉडी टेम्परेचर उसको क्या करते हैं वापस नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। फिर लिखा है द रूम शुड बी मेंटेन एट द कंफर्टेबल। ठीक है, और जो रूम होता है पेशेंट का, उस रूम को अपन क्या करते हैं कंफर्टेबल जोन बनाते हैं, उसको जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल जोन एक प्रोवाइड कराते हैं, साथ में उसका जो टेम्परेचर होता है उसको अपन मेंटेन करके रखते हैं ताकि जो पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर वो भी क्या है उसके साथ मेंटेन हो सके। नेक्स्ट में लिखा है जो पेशेंट है उसका रूम है उसको क्या है वेंटिलेशन बराबर मात्रा में वेंटिलेट करते हैं, और साथ में क्या करते हैं जो रूम है उसको वेंटिलेट करने के बाद उसकी मेंटेन करने के बाद में हम क्या करते हैं जो पेशेंट है उसको हम क्या करते हैं ब्लैंकेट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसके साथ में जो क्लोथिंग अपन क्या करते हैं, जो कॉटन क्लोथिंग अपन प्रोवाइड करते हैं, और अपन वहाँ पर ये देखते हैं कि पेशेंट का जो अगर मान लो स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो उसको अपन क्या करते हैं क्लोथ को रिमूव करते हैं, स्वेटिंग को साफ करना होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ा होता है अपन क्या करते हैं वहाँ पर कोल्ड स्पेजिंग करते हैं, कोल्ड स्पेजिंग करेंगे, कोल्ड जूस वगैरह उसको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या है नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, और फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो जो फीवर वाले पेशेंट उसको क्या करेंगे एक्सपोज करेंगे किससे कूल टेम्परेचर क्या है। ठीक है, यानी कूल टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होगा बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा डाउन हो जाएगा और फीवर क्या उसका मेंटेन हो जाएगा। कैसे करेंगे, वहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल फैन चालू कर लेंगे, और क्या करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स को पिलाएंगे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, कोल्ड जूस इसको पिला सकते हैं, और क्या करते हैं जो एप्लीकेशन होती है कोल्ड थेरेपी होती है, कोल्ड कंप्रेशन थेरेपी उसको देंगे, आइस बैग इसको प्रोवाइड करेंगे, कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, जिससे क्या होगा उसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, या उसको क्या करेंगे कोल्ड बाथ कराएंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यूज ऑफ हाइपोथर्मिक जो ब्लैंकेट होते हैं हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे उसको बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिए किसके तरीके कि बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए हमने ये सारे हमने क्या पढ़ लिए, यहाँ पर पहले स्टेप पूरा कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड। अब पेशेंट को फीवर है तो बॉडी में से क्या है जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं तो हाई कैलोरीज को अपन डाइट प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए फीवर के अंदर। ठीक है, और साथ में फ्लूइड इंटेक अपन उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देंगे, क्योंकि फ्लूइड की उसमें क्या कमी हो जाएगी, पेशेंट को स्वेटिंग होगी, पसीना होगा, जिससे बॉडी का जो फ्लूइड है लॉस हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको क्या करते हैं फ्लूइड प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमने लिखा है प्रोवाइडिंग रेस्ट एंड स्लीप। पेशेंट को फीवर है तो हम उसको क्या करेंगे रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे और स्लीप प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या है उसी पेशेंट की जो बॉडी है उसके अंदर क्या होगा नॉर्मल जो टेम्परेचर मेंटेन होगा, और साथ साथ में उसकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है कम रहेगी। ठीक है, ज़्यादा ना बढ़ पाए। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं पेशेंट को बोलते हैं कि आप ज़्यादा रेस्ट करो और स्लीप करो, जिससे बॉडी की जो सेल्स है वो अपना नॉर्मल फंक्शन करेंगी और सेल क्या है जल्दी से जल्दी मात्रा में हील करेगी, रिकवरी हो जाएगी और बॉडी की जो टेम्परेचर है वो वापस मेंटेन हो जाएगा। और पेशेंट को क्या करेंगे कंफर्टेबल जो पोजीशन होती है वो उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और क्लोथिंग शुड भी लाइट क्लोथिंग देंगे, लूज क्लोथ उसको पहनाएंगे, और कैसे होंगे स्मूथ होने चाहिए। और ठीक है, और साथ में जो क्लोथ है वो इरिटेटिंग क्लोथ नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या है पेशेंट आराम से कंफर्टेबल फील करेगा और उसको रेस्ट करने में और स्लीप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट लिखा फ्रेंड्स मेंटेन ऑफ पर्सनल हाइजीन। उसका पर्सनल हाइजीन अपने को मेंटेन करना है, ये भी एक नर्सिंग केयर होती है जिसमें क्या करते हैं स्किन की अपन केयर करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे बेड सोर वगैरह नहीं हुआ है उसको अपन देख चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है नर्स की एक जिम्मेदारी होती है जो उसको वहाँ पर केयर प्रोवाइड कराती है। फिर यहाँ पर लिखा है जो पॉइंट आर एसेंशियल टू प्रिवेंट बेड सोर, और इसमें अपन जो मेन जो फोकस रहता है पर्सनल हाइजीन में वो क्या करते हैं बेड सोर को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, बेड सोर आप समझ सकते हो फ्रेंड, इसको बोलते हैं डेक्यूबाइटिस अल्सर के नाम से जानते हैं, या इसको बोलते हैं प्रेशर सोर। पेशेंट अगर एक ही पोजीशन में लंबे समय से सोएगा तो उसमें क्या है बेड सोर होने की संभावना रहती है, अल्सर बनने की संभावना होती है। तो उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं उसकी पोजीशन को क्या है बार बार कंटिन्यू चेंज करते रहेंगे, और प्रेशर अगर हो रखा है तो उसको हम क्या करेंगे वहाँ पर असेसमेंट करेंगे। ठीक है, और गाँव तो चेक करते रहेंगे। ये सारा किस्म पढ़ेंगे अपन पर्सनल हाइजीन के अंदर देखेंगे, और साथ में पेशेंट का क्या करें माउथ केयर करेंगे, ऑरल केयर करेंगे, जिससे क्या
क्या है, कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके माउथ में। ये सारी देखभाल सारी केयर किस में आती है, इसके पर्सनल हाइजीन में आती है, जिसके द्वारा अपन इसको मेंटेन करते हैं नर्स के द्वारा। ये नर्स की क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या होती है, पेशेंट की सेफ्टी फैक्टर होता है, यानी कि आपको पेशेंट को सेफ्टी फैक्टर आपको मेंटेन करना है। जैसे कि मान लो फीवर है, रैगर फीवर हो गया, तो उसमें क्या है, उसको सीजर आने की संभावना रहती है। ठीक है, पेशेंट को चक्कर आने सकते हैं, तो उसमें आपको उसकी देखरेख करनी है कि उसको फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए, पेशेंट ना नीचे ना गिर जाए, वहाँ पर आपको ये देखना है। नेक्स्ट वन जो हमने लिखा है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का क्या आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो फ्रेंड्स ये था फीवर के बारे में। क्वेश्चन इसके अंदर ये भी बन सकता है कि केयर इन हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर का बढ़ जाना, वो क्या कहलाता है, हाइपोथर्मिया कहलाता है। और उसके अंदर भी पेशेंट की आप क्या केयर करोगे, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो सेम हमने जो नर्सिंग केयर का जो हमने बात की फीवर के अंदर, वही ऑलमोस्ट केयर किसकी होती है, हाइपोथर्मिया के अंदर भी अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक फीवर। अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।